मंजू समझदारी से काम ले, मत मार जवान छोरी को। धब्बा तो लग ही गया है पूरे खानदान पर। क्या करूं माँ जी, मेरा तो सर फटा जा रहा है। सोच सोचकर मॉडर्न बनाने के चक्कर में मैंने इसे इतनी छूट दे दी। आप कितना मना करती थी हर चीज़ की, पर मैं कहाँ मानती। छोटे छोटे महंगे कपड़े, कटे हुए खुले बाल, आँखों में काजल, आईलाइनर, हर महीने पार्लर ले जाना, हाथों में महंगा फ़ोन, हर चीज़ इसके मुंह से निकलने से पहले हाजिर कर देना। 16 साल की उम्र में मैंने इसे दुनिया को देखकर इसकी उम्र से ज़्यादा बड़ा बना दिया। मेरी ही परवरिश में कमी रह गई थी माँ जी, तभी तो आज मुँह काला करवा कर आई है ये। आपने कल भी मना किया था, इतनी दूर रात में सहेली के जन्मदिन पर मत भेज, पर मैं इसकी जिद के आगे मान गई कि चलो ये ले आएंगे रात को जब फ़ोन करेगी। क्या पता था जन्मदिन के बहाने से इसके स्कूल के लड़का लड़की पब चले जाएंगे। उफ, शराब पीना, पत्ते खेलना सब आता है इसे तो। मैं तो इसे बहुत सीधा समझती थी। मैं क्या करूं माँ जी, या तो इसे मार दूं या खुद ही मर जाऊं। इनसे क्या बताऊंगी कि तुम जिसे अभी छोटी सी अपनी लाडो समझते हो, वो तो लड़कों की बाहों में झूलती है। तू इतना क्यों सोच रही है बहू, अभी इतनी देर नहीं हुई है। ये तो शुक्र मना इसे सामने वाले राजू ने ही देखा था। भला हो उसका कि ये वही काम करता है। तुरंत बबलू को फ़ोन ना करके तुझे किया। तू समय से चली गई तो सब अपनी आंखों से देख आई। मुझे अपने राजू पर पूरा भरोसा है, उसे बचपन से देखा है, बहुत सीधा है। माँ जी, अगर राजू भैया ने सबको बता दिया होता तो, अगर बताया होता तो अब मोहल्ले की 10 औरतें आ जाती मिर्च मसाला लगाने, समझी। भाभी जी, मैं आपके देवर समान हूँ और छुटकी मेरी भतीजी। अब टेंशन ना ले, मेरे घर की बात है, ये घर की बात कोई बाहर बताता है क्या। सामने से आता राजू बोला, राजू भैया आपने इस घर पर धब्बा लगने से बचा लिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं बहू, अभी तो शुरुआत हुई है। अब तुझे और मुझे मिलकर छुटकी को सही रास्ते पर लाना है। आजकल के माँ बाप बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा छूट दे देते हैं। जब बच्चे हाथ से निकल जाते हैं तब दोष बच्चों को देते हैं, जबकि गलती पूरी की पूरी माँ बाप की होती है। सही कह रही है माँ जी आप। माँ वो शक्ति होती है जो गलत राह पर गए अपने बच्चे को सही राह पर लाने की हिम्मत भी रखती है। अपने आंसू पोंछ बहू तेज कदमों से बेटी के कमरे में गई, उसे गले से लगाया, उसका सारा सामान अपने कमरे में रखना शुरू किया। तो अभी इतनी बड़ी नहीं हुई कि तुझे अलग कमरा दिया जाए। तेरी माँ तेरे नाना के घर शादी के समय तक एक ही कमरे में नाना नानी के साथ रहती थी। यह देख दूर से सासू माँ बहू को देख मुस्कुरा दी।